नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के करंट अफेयर्स की इन इंग्लिश, और इसमें अभी तक हमने बात की है अप्रैल मंथ 2021 की, और उसी मंथ में आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में। पहले हमने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर ली है, फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो कि न्यूज़ में रहीं उनके बारे में बात कर ली। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में रही है अप्रैल 2021 में, उनके बारे में। इन स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल जानने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप गार्गी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर वहाँ से ज्वाइन आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए सिंपल सा मेथड क्या है, गार्गी क्लासेस RPSC करके सर्च कर लो, या फिर आप सर्च कर लो गार्गी 33। ये सर्च करते ही फिर आपके सामने जो आ जाए वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो चैनल को। वहीं पर एक पिन मैसेज है, मैसेज को पिन किया हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके एक मैसेज है, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि आप कैसे नोट्स अवेल करा सकते हो। और नोट्स जो आप परचेज़ कर सकते हो वो आपके सामने स्क्रीन पे है ही। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं इंग्लिश में ही प्योरली। और करंट अफेयर्स इन इंग्लिश तो देखो ऑलरेडी रेडी है ही, ठीक है, वो सारी डिटेल वहाँ पे दी हुई आप देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी RAS मेंस RAS के हिसाब से तैयार है पूरी, तो ये भी आप आसानी से परचेज कर सकते हो। और RAS की तैयारी करो तो बहुत बढ़िया, दूसरी कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये सारे नोट्स उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखना आपको ये कि भाई हमें केवल वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारी सिलेबस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कहीं पे पूरे नोट्स पढ़ लो ये भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके की ये बुक है, ई बुक बोलो आप इसको, ठीक है। तो ऐसे में आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ाई करनी है, ओके। तो कुछ डाउट्स अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंकली, नोट से रिलेटेड। वैसे और टेलीग्राम चैनल का जब वो मैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पर आप सीधा मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर ये चीज़ हमें जाननी थी नोट्स के बारे में या कुछ और। या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपके पूरे डाउट्स को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, अच्छे से एक सोल्यूशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन कंटेंट। देखो हम बात करेंगे स्कीम्स की, स्कीम या फिर कोई भी प्रोग्राम जो कि न्यूज़ में रहे हैं अप्रैल 2021 में। तो सबसे पहले बात आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2.0 2021 के लिए रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इसमें आप देखोगे यूनाइटेड नेशन में 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अडॉप्ट किया गया था। टारगेट ये है कि 2030 आते आते इनको सभी गोल्स को अचीव करना है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं कि टोटल 17 गोल्स हैं, और उन 17 गोल्स में 169 टारगेट्स हैं। उन सभी को अचीव करना मेन टारगेट है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए रैंकिंग डिसाइड करने का फाइनल किया है, जिसमें कि एग्जैक्टली वो पिलर्स, वो इंडिकेटर्स पिक किए गए हैं सरकार के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन ने पिक किए हैं। तो ऐसे में 2021 का जो SDG गोल का जो रैंकिंग डिक्लेयर की गई है, इसमें फर्स्ट रैंक मिली है कोटा को। आप ध्यान रखेंगे कोटा को फर्स्ट रैंक मिली है, जहां पर कोटा ने स्कोर किया है 100 में से 65.28, ठीक है। अब ये रैंकिंग भी हम आगे देखेंगे कि रैंकिंग को किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा, पूरी डिटेल है इस पूरे टॉपिक में आपके लिए। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पुअर्टी, हंगर, इनके इरेडिकेशन मतलब इनके रिमूवल के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट फिक्स किया हुआ है, उसके तहत कोटा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में कोटा फर्स्ट रैंकर बन गया, ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, 2020 में झुंझुनू फर्स्ट रैंक पे था, जो कि अब तीसरे नंबर पे हो गया 2021 में, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर बात आ जाती है स्टेट की कैपिटल जयपुर की। जयपुर 2021 में 90वें स्थान पे फिसल के चला गया, जो कि 2020 में सेकंड रैंक पे हुआ करता था। जबकि आप देखोगे जयपुर जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा है, फिर भी अब की बार दूसरे से 90वें स्थान पर फिसल गया है जयपुर, ये आप ध्यान रखोगे। फिर आप बात करो सेकंड रैंक कौन रहा, सेकंड रैंक रहा है चूरू 2021 में। सिमिलरली सबसे लास्ट रैंक मिली है जैसलमेर को, रैंकिंग रही है 33rd, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हो गया कोटा, सेकंड हो गया चूरू, थर्ड हो गया झुंझुनू। जयपुर की आप बात करो तो 9th है, और जैसलमेर 33rd, मतलब सबसे लास्ट रैंकिंग।
अगर रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 4 कैटेगरीज होती है यहाँ पर। एक तो अचीवर, एक होते हैं फ्रंट रनर्स, एक होते हैं एस्पिरेंट और एक होते हैं परफॉर्मर। तो अचीवर्स कौन से होते हैं? जिनको 100 में से 100 नंबर मिल जाएं। फ्रंट रनर वो होते हैं जिनको 65 से 100 के बीच में कहीं मार्क्स मिले। और एस्पिरेंट वो होते हैं जिनको स्कोर मिल रही हो 50 से नीचे। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स को स्कोर 50 से 65 के बीच में मिल रही है उनको परफॉर्मर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हो गई। तो यहां पर राजस्थान में अचीवर और फ्रंट रनर की कैटेगरी में कोई नहीं आया। आप कोटा की बात भी करो तो कोटा को 60 कितना बताया हमने, 65.28, तो मार्जिनली आ रहा है। तो ऐसे हम कह नहीं सकते कि बिल्कुल ही फ्रंट रनर कैटेगरी में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में अचीवर और फ्रंट रनर की कैटेगरी में राजस्थान का एक भी डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली नहीं है। जबकि एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की रैंक में देखें जिनको 50 से कम स्कोर मिला है, उनमें आप देखोगे बारां, डूंगरपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालोर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, ये 50 से कम स्कोर गेन करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको एस्पिरेंट कैटेगरी में डाला गया है। और रिमेनिंग जितने भी बच गए ना डिस्ट्रिक्ट्स, वो 50 से 65 रैंक मार्क्स ही स्कोर कर पाए हैं। इसका मतलब वो हो गए परफॉर्मर। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो और आपको पता ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे सितंबर 2015 में, जब 193 कंट्रीज ने अपनी सहमति दी थी, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री था। 17 गोल, 169 टारगेट, और टारगेट अचीव करने का साल कौन सा डिसाइड हुआ है? 2030। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखोगे, कोई भी चीज़ 1% भी मिस नहीं होनी चाहिए। आगे अगर चलें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज स्टेट वुमेन पॉलिसी 2021। राजस्थान सरकार के द्वारा नई महिला नीति अभी लॉन्च की गई है। डेट रही 11 अप्रैल 2021। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखोगे। ओकेजन क्या था? एक तो नंबर 1 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ठीक है, उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी। नंबर 2 हमारी जो 75 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, 2022 में 75 साल हो जाएंगे, तो उसकी शुरुआत हो गई है एक वो। तीसरी कस्तूरबा गांधी जयंती, उसके तहत। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था जिसका नाम है गांधी दर्शन एंड महिला सशक्तिकरण। ये एक स्टेट लेवल कन्वेंशन है। ठीक है, इस कन्वेंशन के टाइम पर ही इसको लॉन्च किया गया, इस पॉलिसी को 11 अप्रैल 2021 को, स्टेट वुमेन पॉलिसी 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन में से हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो नई वुमेन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है 2021 में, इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन किए गए हैं? सबसे पहला तो ये कि कोई भी स्कूल में अगर 500 से ज़्यादा लड़कियां हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ रही है ना, तो वहां पर एक वुमेन कॉलेज खोला जाएगा। दूसरा, सोशल एविल्स को इरेडिकेट किया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाएगा समाज से, जैसे कि पर्दा प्रथा। इसी तरीके से फीमेल्स की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बर्थ से लेकर, बर्थ में जो होता है ना सन प्रेफरेंस, बेटे की जो डिमांड है, ऐसे में फीमेल फीटिसाइड देखने को मिलता है, भ्रूण हत्या देखने को मिलती है, तो उन चीज़ों को रोकना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस वैल्यू की जो हेल्थ है वो अच्छी हो, एनेमिक ना हो लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी हो, बॉडी में अगर फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो वो कोई भी काम आसानी से कर पाएंगी। और जेंडर स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है, उस स्टीरियोटाइप को आसानी से टैकल किया जा सकेगा। सिमिलरली लाइवलीहुड के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और प्रॉपर्टी राइट्स भी उनके इंश्योर करना। पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट भी एक टारगेट रहेगा इस पॉलिसी के अंडर में। और ये सारी स्कीम जो इम्प्लीमेंट होगी ना, ये पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अचीव करने हैं 2030 तक, उन्हीं के बेसिस पे, उनको एक तरीके से आइडिया माना जाएगा और उसके बेसिस पे सारा काम होगा। तो ये बात हो गई स्टेट वुमेन पॉलिसी 2021। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम की अगर बात करें, दैट इज चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड। इसको अगर आप हिंदी में देखो तो ये इसको बोला जाता है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। इसको लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल ऑफ 2021 में। इसका मेन काम क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट को इकोनॉमिकली एम्पावर करना। ठीक है, ये स्टेट फंडेड स्कीम है, राजस्थान सरकार के द्वारा फंडिंग दी जाएगी इसको। इसमें आप देखोगे हर एक जिले को हर साल 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, 1-1 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया जाएगा, जिससे कि पब्लिक फैसिलिटीज डेवलप हो सके। ठीक है, इसमें मेन जो काम होगा वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जो कि पैसा निकालने के लिए अपनी तरफ से अप्रूवल देगा। पूरे मैटर को देखेगा कि हाँ जिले में कहाँ पर कौन सा काम होना चाहिए, क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे फिर पैसा निकाला जाएगा 1 करोड़ में से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साइन के बाद में।
आप देखोगे कि जब ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहां पर होगा और डेवलपमेंट भी अपने आप होगा, तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली एडवांसमेंट की तरफ जाएगा कि नहीं। तो ओवरऑल बात क्या होगी कि आप नए तरीके से आप नया कुछ करना चाह रहे हो और राज्य को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाह रहे हो। और इस डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्कीम, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्कीम की शुरुआत, या आप कह सकते हो इसके बारे में अनाउंसमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बजट के टाइम पे ही कर दी गई थी। आप देखोगे इसमें नोडल एजेंसीज कौन सी रहेगी। नोडल एजेंसी का मतलब कि भाई कौन सी डिपार्टमेंट या कोई संस्था जो ऑब्जर्व करेगी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को। तो स्टेट लेवल पे तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट, ठीक है, जो ग्रामीण विकास विभाग है ना, वो राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी रहेगा। जबकि दूसरी तरफ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो जिला परिषद, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 3 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें टॉप लेवल पे जिला परिषद ही था। ठीक है, तो जिला परिषद कहीं ना कहीं जिला लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल एजेंसी का काम करेगी। तो ये एक और स्कीम हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच गई इसमें कि कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं या वर्क हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे मान लो सिटीज़ में कोई पार्किंग एरिया डेवलप करना है, या फिर मान लो पब्लिक या कैटल्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेल करनी है, वो की जा सकती है। या फिर जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं, जैसे बावड़ियाँ हो गई, जोहड़ हो गए, इनका रिजुवनेशन, इनको रिपेयर करना। ठीक है, सिमिलरली गाँव में या सिटी में जो ग्रेवल या फिर जो सीमेंट रोड है उनका कंस्ट्रक्शन होना, या फिर स्मॉल ब्रिजेस तैयार करना, छोटी पुलिया जिनको बोलते हैं, पॉन्ड्स की क्लीनिंग हो गई। इसके अलावा नालियों का निर्माण करना, सिवरेज फैसिलिटी क्रिएट करना, या फिर पब्लिक जो भी इंस्टीट्यूशंस है जैसे आंगनबाड़ी सेंटर हो गए, या पंचायत भवन हो गया, पटवार घर हो गए, वहाँ पर टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी पीएचसी, सीएचसी, इनके अंदर इनका कंस्ट्रक्शन करवाना, कंप्यूटर्स फैसिलिटी अवेल कराना, क्लासरूम्स का कंस्ट्रक्शन, ये मतलब बहुत सारी जितनी भी सरकार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में वैसे इन्वॉल्व रहती है, उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है मुख्यमंत्री डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्कीम। ओके, 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा हर साल हर एक डिस्ट्रिक्ट को, ये ध्यान रखें आप। देन कम्स इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज विद्या संबल योजना। देखो इस स्कीम को 1 अप्रैल 2021 से लॉन्च किया जा चुका है। इसमें मेन टारगेट जो है ना वो है कि सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में या हॉस्टल्स में जो टीचर्स की कमी है, जिसके चलते बच्चों की एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, उस कमी को ख़त्म करना। तो ऐसे में क्या होगा, एक कमिटी स्टैब्लिश होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको हेड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, और वो जो कमिटी है वो रिकमेंड करेगी, नामों को अपॉइंट करेगी टीचर्स को टेम्परेरी बेसिस पे। या आप ध्यान रखें, टेम्परेरी बेसिस पे। तो ऐसे में स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके हॉस्टल तक अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो ऐसे में 3rd ग्रेड टीचर्स से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे। ये ध्यान रखें, विद्या संबल योजना, बिल्कुल भी गलती ना हो। ठीक है, जिसमें मंथली पेमेंट्स हो सकते हैं 21,000 से लेके 60,000 रुपए तक। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज कुसुम योजना ए। अगर कुसुम स्कीम की बात आ जाए तो आपको सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए दिमाग में कि हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो सोलर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुसुम स्कीम का ही वेरिएंट आप मानो ये कुसुम योजना ए। ठीक है, तो इसमें कुसुम का मेन पर्पज है फार्मर्स को कहीं ना कहीं आप सोलर एनर्जी बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी अवेल कराने की बात कर रहे हो, जिससे क्या होगा, उनके ऊपर बिजली की नौबत भी नहीं आएगी, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, और एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो सरकार को बेच भी सकते हैं। तो इसी पॉइंट से ये कुसुम योजना ए है वो शुरू हुई है, जिसको राजस्थान में देखा जा रहा है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। खैर हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब ही नहीं है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। तो इस स्कीम मतलब योजना जो है हमारी कुसुम योजना ए, इसमें पहला सोलर एनर्जी प्लांट कहां पर स्टार्ट हुआ है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, वो हुआ है भालोजी विलेज है कोटपूतली के पास में। ठीक है, भालोजी विलेज है कोटपूतली, जयपुर में, राजस्थान के अंदर हुआ है ये। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे एग्रीमेंट हुआ है
जो फार्मर है जिसके खेत में ये प्लांट लगाया गया है उसके बीच में, और JVVNL मतलब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसकी तरफ से राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट किया है जो कि 25 साल तक का चलेगा। ठीक है, तो आप देखो एक फार्मर को खुद को भी इलेक्ट्रिसिटी अवेल होगी और साथ में उसकी जो पूरी जमीन है वो काम आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद में वो सेल भी करेगा JVVNL को। तो ये चीज एक इनोवेटिव है, नई चीज है, तो ये आप ध्यान रखोगे, कुसुम योजना ए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है कुछ टारगेट्स की। देखो सोलर एनर्जी प्लांट्स की अगर बात करें तो 2600 मेगावाट तक का इंस्टॉलेशन करने का टारगेट लिया हुआ है इस स्कीम के अंडर में, जिसका नाम हम बोल रहे हैं कुसुम योजना ए, कुसुम स्कीम ए। ये ध्यान रखेंगे आप। तो टारगेट कितना, 2600 मेगावाट सोलर एनर्जी पावर प्लांट। और वैसे अगर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करो तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा टारगेट किया हुआ है 38,000 मेगावाट। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने कल परसों प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि 30,000 मेगावाट का जो प्रोविजन है वो किया हुआ है सरकार के द्वारा, वो केवल और केवल सोलर एनर्जी बेस्ड है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करो और वो भी फिक्स 2025 तक की बात करें तो सरकार के द्वारा 38,000 मेगावाट का टारगेट लिया हुआ है 2025 तक का। ठीक है, इसमें देखो रूफटॉप मतलब छतों के ऊपर जो प्लांट लगते हैं वो भी आ गए, डिसेंट्रलाइज्ड मेगा सोलर पावर प्लांट भी आ गए, तो हाइब्रिड पार्क जैसे कि वहां पर सोलर पैनल भी लगा दिए, विंड मिल्स भी लगा दी, पवन चक्कियां भी लगा दी, इनका एक तरीके से हाइब्रिड पार्क भी बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल टारगेट है 2025 तक का कितना, 38,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, आप देखोगे चेयरमैन जो है RREC की बात करें, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड MD हैं सुबोध अग्रवाल, तो उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है अपनी तरफ से। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई JEN इनकी कोई एग्जाम की AEN इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए रेलेवेंट हो गया ये फैक्ट। ठीक है, फर्स्ट फेज में 722 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की जा रही है कुसुम स्कीम ए के तहत। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज चीफ मिनिस्टर स्वास्थ्य बीमा योजना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम। वो भी कब, जब कोविड-19 जैसी महामारी ने परेशान कर रखा है पूरे देश को। देखो इस स्कीम की शुरुआत तो हो गई थी 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन, और इसका बेनिफिट जो है स्कीम के वो मिलने शुरू हो गए 1 मई 2021। चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में हमने करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ वाला सेक्शन होता है ना उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ये स्कीम एक फैमिली इंश्योरेंस प्लान है जिसमें नॉर्मल फैमिलीज को, ठीक है कैटेगरी देखेंगे कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल फैमिलीज को 50% तक प्रीमियम देना होगा, जो कि कम से कम 850 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनको देना होगा। फायदा क्या मिलेगा जी, अगर 850 रुपये 1 साल का वो जमा कराते हैं स्कीम के अंदर, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो ये बात ऐसी है कि उनको 1 साल में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बेनिफिट मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल में या उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिन्होंने इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ कोलैबोरेट कर रखा है। समझ गए? तो ये फैमिली इंश्योरेंस स्कीम है, प्रीमियम 50% तक, मिनिमम 850 रुपये, ज़्यादा हो सकता है कितना भी पर ईयर के हिसाब से। अप टू 5 लाख बेनिफिट मिलेगा, कैशलेस बेनिफिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कोलैबोरेशन में है उनके साथ में। तो इसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंडर में जो बेनिफिशियरीज हैं उन लोगों को तो देखो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है नहीं, बाकी इनके अलावा जो भी बच गए ना उन लोगों को जन आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ई मित्र से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं। इसमें आप देखोगे ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसमें बहुत सारी बीमारियों को कवर किया गया है। ऐसे में लगभग 1576 पैकेजेस, नंबर याद रखना कितने हैं, लगभग 1576 पैकेजेस तैयार किए हैं अलग अलग बीमारियों को कवर करने के लिए कि कोई भी बीमारी आए तो ऐसे में कैसे आप उन स्कीम को अवेल करा सकते हो। तो 1576 पैकेजेस तैयार कर रखे हैं सरकार ने इस स्कीम के तहत। इसके अलावा आगे चलते हैं। इस चीफ मिनिस्टर जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम में देखो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो होती है, जैसे चेकअप होना हो गया, डॉक्टर से मीटिंग्स हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 5 दिन से पहले से लेकर डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का पूरा खर्चा कवर किया जाएगा।
मैक्सिमम कितना ये भी ध्यान रखेंगे, 5 लाख रुपए तक। उससे ज़्यादा खर्चा होता है तो वो फिर बेयर ही करना पड़ेगा आपको, बाकी 5 लाख तक सरकार बेयर करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको बताइए कि कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लो हो रही है लोगों की, तो उनके ब्लैक फंगस का भी इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट को भी अब इस स्कीम के तहत इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसे में आप देखो एलिजिबल लोग कौन है, देखो एलिजिबिलिटी तो सबके लिए है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी फैमिली, ठीक है, जो राजस्थान में रहते हैं। तो अब इस रहते हैं का मतलब वहाँ के यहाँ के रेजिडेंट जो हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ये आ जाता है फीस किनके लगेगी किनके नहीं लगेगी। देखो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन जिन फार्मर्स के पास में है, उन लोगों को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार ही पूरी की पूरी प्रीमियम पे करेगी इस इंश्योरेंस स्कीम का। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो भी राजस्थान सरकार के साथ में कहीं पर भी एंगेज्ड हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे, बिना कोई प्रीमियम पे किए उनको फैसिलिटी मिलेगी स्कीम के अंतर्गत। तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आने वाले और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कि 2011 में हुई थी, उसके तहत आने वाले जो भी बेनिफिशियरीज हैं, उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रीमियम नहीं देना है उनको। इसके अलावा कोविड-19 के चलते जिन फैमिलीज डेस्टिट्यूट हो गई, मतलब उनकी कोई अभी एक तरीके से निराश्रित हो गई, और जो हेल्पलेस फैमिलीज हैं कोविड-19 के चलते, तो एक्स ग्रेशिया के तौर पे, एक्स ग्रेशिया का मतलब हो गया कि बीमारी के तौर पे, बीमारी के चलते उनकी परिवार एकदम टूट गया, तो उनको हेल्प देना, उनको एक सपोर्ट देना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी बिना कोई प्रीमियम दिए पूरी फैसिलिटी मिलेगी। तो ये कैटेगरी तो हो गई बिना कोई प्रीमियम देने वाले लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड, जो फैसिलिटी अवेल करेंगे। और बची हुई जितनी भी दूसरे लोग हैं उन सबको कम से कम 800 रुपये पर ईयर के हिसाब से प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 850 रुपये पर ईयर के हिसाब से जमा कराना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे उनके फैमिली को 1 साल तक ईजीली फ्री ऑफ मतलब एक तरीके कैशलेस बेनिफिट मिलेगा 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो ये थी चीफ मिनिस्टर स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी स्कीम्स के बारे में अप्रैल मंथ की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में एक वीडियो और डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद में हम मई मंथ में स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में बस कंटिन्यू बने रहिए। नोट्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन शुरू में दे ही दी है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, देखो हमारे यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट कैसे भी मिले। ये सारा का सारा जो काम मैं कर रहा हूँ, आपको एक बाई मंथली मैगजीन आती है, वो बाई मंथली मैगजीन का वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करके फिर मैं आपको अवेल कराता हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे में बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट आपको कंटेंट एकदम क्वालिटी का दूंगा, हर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और आई होप आपको कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग लग भी रहा होगा कंटेंट। बस फ़र्क इतना सही है कि मैं पीपीटी की जगह आपको नोट्स से सीधा पढ़ाता हूँ, तो शायद मुझे लगता है ये थोड़ा इफेक्टिव भी है, क्योंकि मैंने एक बार बीच में पीपीटी बनाने की कोशिश की तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर नहीं आप तो नोट्स से ही पढ़ा दो, ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और गार्गी क्लासेस को प्रमोट करना बिल्कुल मत भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ आप, ठीक है। थैंक यू।